वक्फ तरमीमी बिल को लेके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि आज की तारीख में, यानी आज 30 अप्रैल 2025 है और आज बत्ती गुल प्रोग्राम रखा गया है। यानी आप गुस्से का, आप गम का इजहार वक्फ तरमीमी बिल को लेके करेंगे। मेरे साथ मौलाना इरफान नदवी साहब है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ टाइमिंग रहेगी, किस समय आपने बत्ती गुल करनी है, आपने कब अपने घरों में लाइट ऑफ करनी है और कब ऑन करनी है, और इसका जो मकसद है वो क्या है। मौलाना साहब, मुझे ये बताओ कि आज की तारीख में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि आज बत्ती गुल रहेगी, इसका मकसद क्या है, जरा हमें समझाएं, और टाइमिंग क्या है वो भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बरसरे इक़्तिदार पार्टी ने जो एक काला कानून लाया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। वक्फ अमलाक को कब्ज़ा करने का एक जो है वो तरीका अपनाया है, और ये एक साजिश है जिसमें मसाजिद, मदारिस, खानकाहों, इबादतगाहों, ईदगाहों को कब्ज़ा करना चाहती है हुकूमत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक मजबूत प्लेटफॉर्म है तमाम मुसलमानों का, जिसमें तमाम मसालिक के लोग मुंसलिक हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो एक हिदायत जारी की गई हैं, उसमें से बहुत पहले ही ये 30 तारीख के लिए आज शाम 9 बजे से लेकर 9:15 तक बत्ती गुल, यानी अपने कारखानों, दुकानों, मार्केटों में, मसाजिद में, हर जगह अपने घरों में लाइट को बंद करना है। और ये साइलेंट एक एहतजाज है। वो इस बात की दलील है कि शऊर को बेदार किया जाए। बरसरे इक़्तिदार जो हुकूमत है, खासकर बीजेपी, जो सरासर मुसलमानों के खिलाफ जिसने कानून लाया है, ताकि उनकी ज़मीर जिंदा हो, उनका शऊर बेदार हो, उनका जो दिमाग की बत्ती है वो जब वो भी जल जाए। जब हमारी 15 मिनट के लिए सारी लाइटें बुझ जाएंगी हो जाएगी और तो सरकार की बत्ती जो है, उनका दिमाग की बत्ती जो है वो बेदार हो जाए और उनकी जल जाए। इसी सिलसिले में बोर्ड की जानिब से हिदायत दी है कि इसलिए तमाम जो सेकुलर लोग हैं, जो अच्छा शऊर रखने वाले लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि आज बत्ती गुल तहरीक में हिस्सा लें। ये सिर्फ क्या मुस्लिम्स को ये बताया गया है, या जो लोग अच्छी सोच रखने वाले हों, सेकुलरिस्टिक टाइप ऑफ नेचर जिनकी है, उन लोगों को भी ये बताया गया है कि आप भी बत्ती गुल करें? क्योंकि अगर हम वक्फ तरमीमी बिल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी फटकार दी है सरकार को, और उन्हें कहा है कि आपको कोई हक नहीं है कि आप मुस्लिम के जितने भी खानकाएं हैं, कब्रिस्तान हैं, या मदरसा है, मसाजिद हैं, उनमें इंटरवीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू वगैरह भी इसमें नहीं है, और आपको भी कोई हक नहीं है कि आप हिंदू मुस्लिम्स के इसमें पर्सनल चीज़ें जो भी इनकी हैं उनमें इंटरवीन करें। यहाँ ये हिंदू और मुस्लिम का मसला नहीं है, ये असल में मुल्क बचाओ तहरीक चलाई गई है। यानी बरसरे इक़्तिदार जो पार्टी, खासकर बीजेपी है, वो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहती है, और जो डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ जो लॉ बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उसको ख़त्म करना चाहती है। इसीलिए आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि अदालत उज़्मा, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है। हमारे कपिल सिब्बल, क्या वो मुस्लिम है? वो भी एक ऐसा अच्छा जहन रखने वाले हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी वो कानून को बचाना चाहते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के लिए जो एक मजहबी आज़ादी दी गई है, उस लॉ को बचाना है। ये एक कानून है जो दफ़ा 25 है, दफ़ा 26 है, उसको बचाने की एक तहरीक है। और जो इस मुल्क में सेकुलर लोग, अच्छा जहन रखने वाले हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में भी लड़ाई लड़ी, उसमें हमारे यूपी से अखिलेश यादव हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और वो भी इस बत्ती गुल की तहरीक में शामिल हो रहे हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज की तारीख में ठीक आज 9 से 9:15 तक हिंदुस्तान में, मुल्क हिंदुस्तान में बत्ती गुल प्रोग्राम जो है वो रखा गया है। यानी आप साफ तौर पे गम का इजहार कर रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और वक्त तरमीमी बिल जो लाया गया था उसके लिए आप कहीं भी खड़े नहीं हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी फटकार दी है सरकार को, और सरकार को ये बताया है कि आपको कोई भी हक नहीं है कि आप मुस्लिम्स के जो पर्सनल कवानीन हैं उनमें इंटरवीन करें। जो उनकी मसाजिद हैं, उनके खानकाएं हैं, कब्रिस्तान हैं, मदारिस हैं, उनमें आप इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है। उससे पहले ही आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तौर पे कहा है कि आज रात को 9 से 9:15 तक, यानी 15 मिनट का पूरे देश में बत्ती गुल प्रोग्राम रखा गया है।
मैं आप तमाम लोगों को ये टाइमिंग इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं ये जानना चाहते हैं कि टाइमिंग इसका क्या रहेगा। और टाइमिंग मैंने आपको बताया, और जिस तरीके से मौलाना इरफान नदवी साहब ने आपको बखूबी समझाया कि क्या कुछ सूरत हाल है, और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग जो हैं, तमाम मजहबों से जुड़े हुए लोग जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। और जिस तरीके से लड़ाई भी, यानी जिन लोगों का मजहब दीन इस्लाम नहीं है उन लोगों ने भी इसकी लड़ाई लड़ी। और खास बात इसमें यह है कि आज की तारीख में, और आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा भी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और सिर्फ मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने भी इस बात का समर्थन दिया है कि जो वक्फ तरमीमी बिल है वो मुसलमानों के हित में नहीं है। और जिस तरीके से आज बत्ती गुल प्रोग्राम रखा गया है जिसमें बताया ये गया है कि 9 से 9:15 तक, यानी शाम के 9 से 9:15 तक जो है आज बत्ती गुल रहेगी। आप अपने अपने घरों में स्विच ऑफ जो है वो लाइट रखेंगे, लाइट के जितने भी बटन है वो बंद कर देंगे। और उसके बाद आप लोग ये भी जानते हैं कि लोग मोबाइल फोन चार्ज वगैरह करते हैं, या जितने भी आपके गैजेट्स होते हैं वो चार्ज करते हैं, आपका रेफ्रिजरेटर उसे इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग मशीन आप इस्तेमाल करते हैं, मगर ये तमाम तर चीजें जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपने इजहार गम इस बात का करना है कि आपने वक्फ तरमीमी बिल का बिल्कुल साथ नहीं देना, और आपने अपने घर की लाइट बंद कर देनी है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हमने रेफ्रिजरेटर, हमने वॉशिंग मशीन या हमारे जितने भी गैजेट्स हैं क्या वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, मगर इसका जवाब जो है यही है कि आपने सिर्फ बत्ती गुल कर देनी है, आपने अपने घर में लाइट बंद कर देनी है, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है। और मैं इस समय भलेसा के मरकजी ईदगाह में हूँ, ये देख सकते हैं आप कि ये मरकजी ईदगाह नीली भलेसा है। और इसमें अभी मौलाना इरफान साहब से मैंने बातचीत की और जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कल की तारीख में, आज की तारीख में, मुआजरत खा हुआ आप तमाम लोगों से कि आज की तारीख में ठीक 9 से 9:15 तक बत्ती जो है पूरे हिंदुस्तान में बंद रहेगी।